आत्मशोधन और प्रायश्चित प्रक्रिया। आत्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा कुसंस्कारों की है। इन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य कुकर्म करते हैं। यह विश्व कर्म और कर्म फल के अकाल्ट सिद्धांत की धुरी पर परिभ्रमण कर रहा है। प्राणी कर्म करते और उसका फल भोगते हैं। सत्कर्म सुख शांति लाते हैं और दुष्कर्मों का प्रतिफल शोक संतापों के रूप में सामने आता है। कुकर्मों को फलित होने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है। इसी से भ्रमित होकर लोग यह सोचने लगते हैं कि अपनी चतुरता के सहारे शासन, समाज और भगवान को चकमा दे सकने में वे सफल हो गए। कर्मफल पर अविश्वास करना ही विश्व व्यवस्था पर, ईश्वर पर अविश्वास करना है। इसी को नास्तिकता कहते हैं। तत्काल कर्मफल नहीं मिलते, इसी से लोग पाप कर्मों को करने में निर्भय बनते और सत्कर्मों में उपेक्षा उदासीनता बरतते हैं। यही है वह प्रमुख अवरोध जिस चट्टान से टकरा कर आत्मिक प्रगति चूर चूर होती रहती है। उपासना की कमाई इन्हीं कुसंस्कारों और कुकर्मों के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाती है। साधना के मार्ग पर चलने का साहस करने वालों को चरित्रनिष्ठ और समाजनिष्ठ बनना पड़ता है। उर्वर भूमि में ही बीज उगते हैं, खाद पानी के सहारे ही पौधे बढ़ते और फलते फूलते हैं। साधना के बीज अंकुर निर्मल चरित्र और उदार व्यवहार का पोषण प्राप्त कर सकें तो ही वे समुन्नत और फलित होते हैं। निकृष्ट चिंतन और घृणित कर्तृत्व बना रहे तो किसी की भी पूजा पाठ से दैवी अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। उपासना कपड़े को रंगने के समान है, उससे पूर्व धुलाई होनी चाहिए। मैले कपड़े का रंग कहाँ चढ़ता है। दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्ति अपनाए रहने पर साधना फलवती नहीं होती। साधक को जितना श्रम उपासनात्मक उपचारों में करना पड़ता है, उससे अधिक प्रयत्न आत्म परिष्कार के लिए, आत्मशोधन के लिए करना पड़ता है। आत्मोत्कर्ष के लिए आत्मशोधन की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। इसके लिए वर्तमान और भावी जीवन को चरित्रनिष्ठ एवं समाजनिष्ठ बनाने की, पवित्र और परिष्कृत रखने की सुव्यवस्थित योजना बनानी पड़ती है। लोक मंगल के लिए, सत्प्रवृत्तियों का विकास विस्तार करने के लिए उदार अनुदान प्रस्तुत करने पड़ते हैं। साधु ब्राह्मण की परंपरा को जितना संभव हो उतना जीवन क्रम में उतारना पड़ता है। भौतिक महत्वाकांक्षाओं को जितना घटाया जा सके और अपनी क्षमता का जितना अधिक उपयोग परमार्थ प्रयोजनों में किया जा सके तो समझना चाहिए कि साधना के फलित होने का उतना ही सुनिश्चित आधार उपलब्ध हो गया। उपासना के विधि विधान भले ही गायत्री की उच्च स्तरीय साधना जैसे ही क्यों न हो, भले ही पंचकोशों को ज्योतिर्मय बनाने की, कुंडलिनी जागरण की महान साधनाओं का शुभ अवसर मिल रहा हो, किंतु हर हालत में व्यवहारिक जीवन का परिष्कार परिशोधन तो अनिवार्य रहेगा ही। वर्तमान और भावी गतिविधियों का परिष्कृत निर्धारण साधना का अविच्छिन्न अंग माना जाना चाहिए और जितना महत्व विधि विधानों को, साधनात्मक कर्मकांडों को दिया जाता है, उतने ही जीवन क्रम के सर्वांगीण परिष्कार की क्रमबद्ध योजना बनानी चाहिए और निश्चयात्मक बुद्धि से उसी सन्मार्ग पर अनवरत गति से बढ़ना चाहिए। यहाँ एक तथ्य और भी विचारणीय है कि अभ्यस्त कुसंस्कारों और इस जीवन में किए गए दुष्कर्मों का परिशोधन भी किया जाए। जो अवांछनीय बन पड़ा हो उसके निराकरण के लिए उसका बदला चुकाया जाना चाहिए, आवश्यक है। इसे धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित प्रक्रिया कहा है। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना आरंभ करते हुए पंचकोशों के परिष्कार एवं कुंडलिनी जागरण की महान शाश्वतता का परिचय देते हुए सर्वप्रथम पाप परिमार्जन की प्रायश्चित प्रक्रिया संपन्न की जानी चाहिए। कर्म का फल अनिवार्य रूप से भुगता जाना है। मात्र क्षमा प्रार्थना, गंगा स्नान, व्रत उपवास जैसे छिटपुट कर्मकांडों को प्रायश्चित का प्रतीक कह सकते हैं, आधार नहीं। प्रतीकों से प्रेरणा मिलती है, भार तो उतारने और चुकाने से ही उतरता है। शासन या समाज की ओर से पापों के दंड दिए जाते हैं। यदि उन्हें स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया जाए और दंड भुगतने का साहस दिखाया जाए तो उसे सच्चाई का प्रमाण और सच्चा प्रायश्चित कहा जाएगा। गड्ढा खोदकर दूसरों को गिराने का उपक्रम किया गया तो उसे भरने का, समतल बनाने का नया परिश्रम करने से ही प्रायश्चित होगा। प्रत्येक पाप कर्म की एक श्रृंखला होती है। तालाब में उठने वाली लहरें पूरी सतह तक दौड़ती है। पापों की श्रृंखला पूरे समाज को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रायश्चित का स्वरूप यही है कि जितने वजन की समाज को हानि पहुंचाई है
उतने ही मूल्य का लाभ दिया जाए। पाप के समतुल्य पुण्य कर्म किए जाएं। इसमें जो समय, श्रम, धन आदि लगा, उसमें जो हानि उठानी पड़ी, उसे पाप का दंड कहा जा सकता है। पुण्य को समतुल्य करने पर ही पाप कटते हैं। ब्रह्मवर्चस्व सत्र के साधकों को अपने दुष्कर्मों का विस्तार पूर्वक विवरण देना पड़ता है। यह जानकारी तीसरे तक प्रकट न होगी, यह निश्चित आश्वासन सूत्र संचालक देते हैं। अस्तु लाग लपेट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रायश्चितों में ऐसे विधान चुन्ने होते हैं जिनसे अपराधी को क्षति उठाने का दंड तो मिल जाए, पर वह निरर्थक न जाए। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने